सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन का अलग अलग हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्रेन है एंड स्मूथ मसल्स हैं, तो उस पर हिस्टामिन का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कौन से पार्ट्स पे हिस्टामिन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स पे तो ब्लड वेसल्स में दो तरीके से इफेक्ट पड़ता है इनका। पहला, स्मॉल ब्लड वेसल्स पे, स्मॉल ब्लड वेसल्स यानी कि ऐसी ब्लड वेसल जो स्मॉल हो, जैसे कि आप जानते हो कि आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज, ये सब जो है इन पे वैसोडाइलेशन का इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट पड़ता है? ये इनको वैसोडाइलेट कर देता है। अगर हिस्टामिन जो है काम करे ब्लड वेसल पे, तो ये आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज का वैसोडाइलेशन कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्राक्यूटेशनली, ठीक है, इंट्रा सबक्यूटेनियस जो है हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ने को दिखाई पड़ेगा? पहला इफेक्ट तो ये होगा कि वहां पे रेडनेस आ जाएगी, ठीक है, रेडनेस आ जाएगी। और अगर ब्लश एरिया जैसे हमारा फेस होता है, तो वहां पे ब्लश एरिया पे क्या होता है, यहाँ पे जो है फ्लशिंग सी हो जाएगी। आप जानते हो कि ब्लड वेसल्स तो हमारे पूरे बॉडी में होती है, ठीक है, तो जहां ब्लश करने का एरिया होता है, यानी कि आप जहां की आपकी स्किन जो है वो रेडिश होने लगती है, तो फेस पे अगर कोई चीज रेडिश होती है, फेस हमारा अगर अचानक से रेडनेस हो जाता है वहां पे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? फ्लशिंग। ठीक है, फ्लशिंग हो जाएगी, वहां पे रेडनेस हो जाएगी। हीट भी होता है ना, कभी कभार मान लीजिए मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, तो वहां पे कभी कभी हो जाता है कि हीट जनरेशन वहां पे होने लगता है। ठीक है, हीट होगी वहां पे। अब इंक्रीज जो है आपका हार्ट रेट भी हो जाता है, इंक्रीज हार्ट रेट भी हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट मतलब पता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड 1 मिनट में हमारा इजेक्ट आउट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, इंट्रासब्क्यूटेशनली ये इफेक्ट पड़ेगा। इंट्रा, अगर हम पेरेंट्रली मस्कुलरली बात करें, इंट्रा मस्कुलर अगर बात करें, सॉरी इंट्रावेनस बात करें, अगर इंट्रावेनस रैपिड आईवी अगर हम दे रहे हैं, तो रैपिड आईवी देने पे क्या होगी कि वहां पे फॉल इन बीपी देखने को मिलेगा। फॉल इन बीपी, जो बीपी है वो फॉल हो जाएगा, और ये मेडिएटेड होता है बाय H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर, ठीक है। अगर इसी को एंटागोनाइज करना है, बिकॉज H1 रिसेप्टर जो है काफी ज्यादा एफिनिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू द H2 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर इज मोर प्रोवाइड एफिनिटी एज कंपेयर टू द H2 रिसेप्टर। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि H1 रिसेप्टर की जो एफिनिटी होती है वो कहीं हद तक ज्यादा होती है H2 रिसेप्टर के लिए, और H1 रिसेप्टर काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है बीपी के सेक्शन के लिए। और अगर इस बीपी के इफेक्ट को हमें एंटागोनाइज करना है, तो हमें कॉम्बिनेशन में H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट देनी पड़ेगी, अगर इसको इस एक्शन को हमें एंटागोनाइज करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि जो इंट्राक्रेनियल आपकी जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स होती हैं, क्रेनियल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, क्रेनियल ब्लड वेसल्स, उनको भी ये वैसोडाइलेट कर देता है, इनको भी ये वैसोडाइलेट कर देता है। ठीक है, डायलेशन कर देता है। और ये डायलेशन कैसे होता है? सबको पता है कि डायलेशन होता है आपका EDRF। ठीक है, EDRF मतलब एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो हिस्टामिन होता है वो एंडोथीलियम टिश्यूज से नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO का वो रिलीज करा देता है। और ये जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कहां के? H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड वेसल एंडोथीलियल टिश्यूज पे। ठीक है, वो मेडिएट कराते हैं इसका रिलीज यानी NO का, देन वहां पे वैसोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्रेनियल ब्लड वेसल। और हाँ, ये वैसोडाइलेशन अगर क्रेनियल नर्व्स पे हो जाता है, तो यहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं पल्सेटिंग हेडेक। इस पल्सेटिंग हेडेक को बोलते हैं हम लोग थ्रॉबिंग हेडेक।
थ्रॉबिंग हेडेक मतलब होता नहीं है, कभी कभार ऐसा लगता है कि आपको सर पे जो है हथौड़ा कोई मार रहा है, सुइयां चुभ रही हैं, तो हथौड़े मारने वाली जो फीलिंग आती है उसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग हेडेक या फिर थ्रॉबिंग हेडेक। तो वो किस वजह से होता है, आपकी क्रेनियल यानी कि दिमाग में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर दी जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है कि आपको थ्रॉबिंग हेडेक फील होता है। ठीक, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखने को मिलती है इन्हीं ब्लड वेसल्स के कैटेगरी में। पहला तो मैंने बताया कि जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स को वो डायलेट कर देते हैं, ठीक है। इंट्रा अगर क्यूटेशनरी आप दे रहे हैं तो वहां पे जो है रेडनेस हो जाएगी, फ्लशिंग हो जाएगी, ठीक है। रैपिड आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं तो फॉलोइंग भी देखने को मिलेगा। फोर्थ मैं आपको बता देता हूं, अगर हम जो है इंट्राडर्मल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंट्राडर्मल अगर हम इंजेक्शन वहां पे दे रहे हैं तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन से क्या होगा, ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इस ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, मैं आपको एज एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां मेरे मच्छर ने मेरे को काटा, ठीक है, यहां मान लो मेरे को मच्छर ने यहाँ पे मेरे को काटा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो रेडनेस वहां पे आ जाएगी। तो पहला पॉइंट होता है रेड स्पॉट, रेड स्पॉट, और ये होता है आर्टीरियोलर डायलिटेशन की वजह से, आर्टीरियोलर डायलिटेशन की वजह से, ठीक है, आर्टीरियोलर डायलिटेशन की वजह से, ठीक है। दूसरा जो होता है वो यहाँ पे होता नहीं कि राउंड थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे जब आपको काटता है कोई मच्छर तो वहां पर राउंड सेक्शन थोड़ा सा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके राउंड सेक्शन, उसको बोलते हैं व्हील लाइक डिस्क, व्हील लाइक डिस्क, व्हील डिस्क लाइक एडिमा, व्हील डिस्क लाइक एडिमा। एडिमा की तरह से ऐसा लगता है, वहां पे स्वेलिंग सी हो गई है और यहाँ पे व्हील डिस्क यहाँ पे बन जाती है। इसका क्या कारण होता है, इसकी वजह से क्योंकि ये होता है आपका कैपिलरी डायलिटेशन की वजह से, कैपिलरी डायलिटेशन की वजह से, ठीक। और थर्ड होता है आपका फ्लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्रिम्सन भी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सराउंडिंग्स होती है उसमें भी वहां पे रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स। या हाँ, स्मॉल ब्लड वेसल्स में मैंने बताया था कि वहां पे वैसोडाइलेशन हो रहा है, लेकिन अगर हम लार्ज ब्लड वेसल्स की बात करें, लार्ज ब्लड वेसल्स की बात करें, लार्ज ब्लड वेसल्स की बात करें तो वहां पे वो क्या करा देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं। जैसे कि आपका आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इसका आपका कॉन्स्ट्रिक्शन करा देती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरा हार्ट पे, ठीक है, तो हार्ट पे बेसिकली अगर आप इन सीटू अगर बात कर रहे हैं, इन सीटू यानी कि आप जो है विदाउट आर्टिफिशियल एनवायरमेंट देने के बजाय आप सीधा जो है इन वीवो कंडीशन पे आप जो है इस पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप आइसोलेटेड पूरा आप ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिया गिनी पिग का आपने अगर हार्ट लिया तो वहां पे तीन ऑब्जर्वेशन दिखाई दी, वहां पे तीन ऑब्जर्वेशन दिखाई दी। पहला क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक, ठीक है। क्रोनोट्रोपिक भी वहां पे इंक्रीज देखने को मिला, आइनोट्रोपिक भी वहां इंक्रीज देखने को मिला। बट एक चीज और देखने को मिली कि वहां पे ड्रोमोट्रोपिक जो था वो डिक्रीज हुआ। ड्रोमोट्रोपिक का मतलब होता है, आइनोट्रोपिक तो पता होगा, क्रोनोट्रोपिक पता होगा, ड्रोमोट्रोपिक बताता हूं मैं आपको कि ड्रोमोट्रोपिक में क्या होता है कि आपका जो SA नोड होती है वो स्लो स्टार्ट होती है, यानी कि SA नोड से जो आपके सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, SA नोड से जो सिग्नल जाते हैं वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है, स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे ड्रोमोट्रोपिक भी यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला गिनी पिग के हार्ट में, अगर हम इंटैक्ट जो है आइसोलेट करते हैं गिनी पिग के हार्ट को, ठीक है। और ये तो हार्ट की बात होगी, ठीक है। तीसरी हम बात करने जा रहे हैं ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक। ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ग्लैंड्स में आपका आता है, आपका जो आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसिड का प्रोडक्शन तो होता ही होता है, बट इसके साथ ही साथ पेप्सिन का भी ये प्रोडक्शन करवा देते हैं। किसका? पेप्सिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। एसिड का प्रोडक्शन तो कराते हैं, पेप्सिन का भी जो है वो प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड। और पोटेशियम, जो आपका हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम जब पंप होता है उसको वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे H2 रिसेप्टर जो है काफी ज्यादा काम करता है, H2 रिसेप्टर
अब हम बात करने वाले हैं कुछ और मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल्स के बारे में, नर्व एंडिंग्स के बारे में, मेड्यूला, एड्रेनल मेडुला एंड सीएनएस के बारे में। कुछ और इफेक्ट्स जानेंगे, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन। विसरल स्मूथ मसल्स, यानी विसरल मतलब आपको पता है अंदरूनी, ठीक है, काफी डीप अगर स्मूथ मसल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लंग्स की, ठीक है, तो लंग्स में ये क्या करा देते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं। आपकी ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं, जिससे सांस जो है आती है आपको, ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो जो है आपके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पे हो जाता है, ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है लंग्स पे, लंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और अगर यूट्रस की बात करें तो जो है यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं ह्यूमन यूट्रस की बात नहीं कर रहा हूँ, गिनी पिग की यूट्रस की बात कर रहा हूँ, गिनी पिग की यूट्रस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप रैट का यूट्रस लें तो वहां पे ये रिलैक्सेशन वहां पे करा देते हैं, रिलैक्सेशन करा देते हैं। और अगर हम हिस्टामिन की ज्यादा डोज ले लेते हैं, ठीक है, लार्ज डोज ले लेते हैं, वहां पे तो एब्डोमिनल पेन भी कॉज कर सकते हैं, एब्डोमिनल पेन भी वहां पे वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्मूथ मसल्स की बात में। सेंसरी नर्व एंडिंग्स की मतलब है कि अगर हम लार्ज डोज दें और डीप जो है डीप इंजेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल सबक्यूटेनियसली अगर हम कर रहे हैं, तो वहां पे जो पेन होता है, ठीक है, जो पेन होता है वो रिफ्लेक्शन होता है हिस्टामिनिक का, रिफ्लेक्शन होता है प्री साइनेप्टिक रिएक्शंस का, रिफ्लेक्शन होता है प्री साइनेप्टिक जो रिएक्शन होती है उसमें जो पेन जो होता है वो प्री साइनेप्टिक रिएक्शन का एक रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उसके रिफ्लेक्ट में क्या कर रही है हिस्टामिन, वो ये पेन कॉज कराती है। एड्रेनल मेड्यूला में क्या होता है कि जब आप हिस्टामिन लेते हैं तो वहां एड्रेनल मेड्यूला यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो किडनी के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एड्रेनल मेड्यूला, वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। एड्रेनलिन जो है इमरजेंसी में आपके फ्लाइट एंड फाइट मोड जो होता है आपका, उसमें वो काम करती है एड्रेनलिन, ठीक है। सीएनएस में क्या होता है, सीएनएस का ये ब्लड ब्रेन बैरियर एक चीज होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब एक आपका दरवाजा कह सकते हो कि अगर कोई ड्रग जा रही है सीएनएस में यानी कि ब्रेन तक, ठीक है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस कर नहीं पाएगी, तभी वो कोई अपना एक्शन शो कर पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हिस्टामिन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। बट अगर हम इंट्रा सेरेब्रो वेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, इंट्रा सेरेब्रल वेंट्रिकुलर सीधा ब्रेन में सेरेब्रम में जो है हम इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग को, तो वहां पे काफी सारे जैसे कि आपका जो है रैपिड आपका जो है कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है, आपको जो है हार्ट रेट आपका बढ़ने लगेगा और भी काफी सारी चीजें होती हैं वो सब बढ़ जाती हैं सीएनएस के सेक्शन में, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन। होप कि आपको समझ में आया होगा, कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन प्लीज डू इट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।